हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या पढ़ेंगे बेटा? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है? एक कॉम्बिनेशन होता है कॉन्वेक्स लेंसेज का। क्या होता है बेटा? कॉम्बिनेशन होता है कॉन्वेक्स लेंसेज का। जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट सिंपल माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी विजिबल ना हो, जब हमें उसको और ज्यादा मैग्नीफाई करना हो, तो हम यूज करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो चलिए करते हैं इसको स्टार्ट। अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप is the combination of two convex lenses, ठीक है। तो अगर इसको हम समझे तो कुछ इस तरीके से बेटा, ये हमारे पास लेबोरेटरी में अवेलेबल होता है। दो लेंसेज उसमें लगते हैं, L1 L2। एक लेंस जो कि हमारे पास एक सैंपल यानी जो ऑब्जेक्ट के नजदीक होता है, मान लीजिए यहाँ पे एक सैंपल है, ठीक है, जिसको हमने ऑब्जर्व करना होता है, मैग्नीफाई करना होता है, एक उसके नजदीक होता है। और दूसरा जो लेंस है वो हमारे जो ऑब्जर्वेशन जहां से करने हमने मींस ह्यूमन आई के नजदीक जिसको हम रखते हैं। देखिए, जो लेंस ऑब्जेक्ट के नजदीक है उसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस, और जो हमारा आई के नजदीक, जो हमारा आई के नजदीक लेंस होगा उसको बोलेंगे आई पीस। तो L1 जो नियर टू ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्टिव लेंस, दैट इज ऑब्जेक्टिव लेंस। और जो लेंस नियर टू आई होगा दैट इज आई पीस। ठीक, हमारे पास ये दो चीजें क्लियर होगी। जो ऑब्जेक्ट के नजदीक होगा ऑब्जेक्टिव लेंस, जो आई के नजदीक होगा आई पीस। ठीक है, ये हमारे पास मान लीजिए सैंपल है जहां से रे लाइट क्या होती है, इसमें एंटर करती है जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, और वहां से हम लोग क्या करते हैं, इमेज मैग्नीफाई करते हैं, देखते हैं कहां पे इमेज बनती है। होता क्या है, जो हमारे पास आई पीस होता है, आई पीस को हम एडजस्ट कर सकते हैं, यानी ये मूवेबल होता है, इसको हम मूव करवा सकते हैं सो दैट हम एडजस्ट कर सकते हैं पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है, तो दो तीन चीजें हैं बेटा जो इसमें आपने ध्यान रखनी है। पहली बात, जो हमारे पास F0 एंड Fe होंगे वो क्या है? वो फोकल लेंथ होंगे कॉन्वेक्स लेंसेज के। आर फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज। कॉन्वेक्स लेंसेज में हम क्या बोलेंगे? जो ऑब्जेक्टिव और आई पीस होंगे। सेकेंडली, दे हैव स्मॉलर एपर्चर। दोनों का जो एपर्चर होगा स्मॉल होगा। और जो खास बात इसमें है वो क्या रहेगा? जो एपर्चर होगा ऑब्जेक्टिव का, एपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव दैट इज less than the aperture of eyepiece, aperture of eyepiece। ये चीज हमने ध्यान रखनी है। हमारे पास जो फोकल लेंथ होगी आईपीस की ज्यादा होगी एज कंपेयर्ड टू फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। ऐसे क्यों होता है बेटा? क्योंकि हमें क्या करना है, वी हैव टू कवर लेसर नंबर ऑफ लाइट रेज। क्यों? लिखिए, we want to cover either we want less number of light rays, we want less number of light rays। क्यों? Simply to form image। क्या होगा बेटा? अगर ज्यादा नंबर ऑफ रेज आएगी, इफ मोर नंबर ऑफ रेज विल बी देयर, तो ब्राइटनेस क्या होगी? ज्यादा होगी। ब्राइटनेस ऑफ इमेज इज ग्रेटर। तो क्या हो जाएगा? ये डिफिकल्ट हो जाएगा यूज करने के लिए। इट विल बी difficult
टू यूज, डिफिकल्ट टू यूज। ठीक है बेटा, तो हमारे पास दो तरह के लेंसेज, ऑब्जेक्टिव और आईपीस। अब इसका रे डायग्राम हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इसका रे डायग्राम बनता है। ठीक, हमारे पास क्या होंगे, हमारे पास दो तीन फैक्टर इसमें नोन होंगे, जैसे यू नॉट नोन होगा, हमें पता है कहां पे हम लोग ऑब्जेक्ट देखेंगे। एफ नॉट हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ वो हमें पता होगी, और एफ ई जो आई पीस है, जो आई पीस होगा उसकी भी फोकल लेंथ हमें पता होगी। तो रे डायग्राम हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं इसकी। चलिए ठीक है, हमारे पास पहला लेंस हम यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, ये लेंस L1 है, ऑब्जेक्टिव लेंस इसको हम बोलेंगे, जिसकी फोकल लेंथ f नॉट हमारे पास होगी। क्या करेंगे, मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट हमारे पास है, एक ऑब्जेक्ट हमारे पास है जिसकी हाइट h नॉट है और ऑप्टिकल सेंटर से u नॉट इसकी डिस्टेंस है। ठीक बेटा, क्या होगा अगर हम इसकी इमेज देखें कैसे बनेगी, हमें पता है कोई भी रे अगर पैरेलल जाए प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस, फर्स्ट फोकस, और सेकेंडली ऑप्टिकल सेंटर से कोई रे गुजरे तो स्ट्रेट जाएगी बिना डेविएशन के, तो जहां पे ये मिलेगी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो पहली इमेज हमारे पास बनी, मान लेते हैं ये हाइट ऑफ इमेज है। अब हमें क्या करना है, हमें अगर इस इमेज को और मैग्नीफाई करना है तो हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे एक दूसरे कॉन्वेक्स लेंस का, जिसको हमने बोला आई पीस। क्या बोला हमने, आई पीस। इस आई पीस की फोकल लेंथ क्या है बेटा, एफ ई है, और हम इस तरीके से एडजस्ट करते हैं इस आई पीस को कि इसकी फोकल लेंथ क्या आए, इस तरीके से आए कि जो इमेज बनी है ऑब्जेक्टिव लेंस की हेल्प से वो इसके फोकल लेंथ और इसके ऑप्टिकल सेंटर के बीच लाई करे। तो देखो क्या होगा, अगर हमारे पास इस तरीके से ये इमेज बन जाती है तो ये इमेज एक्ट कर रही है एज एन ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस। तो क्या होगा बेटा, पहली रे इस तरीके से जाएगी फोकस से, दूसरी रे जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से। कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से। अगर बैकवर्ड प्रोसीड करोगे तो बेटा क्या होगा, हमारे पास एक इमेज बनेगी, एनलार्ज्ड मैग्नीफाइड इमेज, एनलार्ज्ड मैग्नीफाइड इमेज। और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या होती है बेटा, ये डी होती है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। हम क्या करते हैं, हम इसको मान सकते हैं यू ई, यानी जो हमारे पास पोजीशन ऑफ इस ये जो इमेज है, ये इमेज एक्ट कर रही है एज एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस आई पीस। ठीक है, और हम इसको यहां से ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहां से अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमें लगेगा कि जो फाइनल इमेज है वो इस तरीके से बन जाती है। ठीक है, दिस इज द हाइट ऑफ फाइनल इमेज, दिस इज द हाइट ऑफ फाइनल इमेज। ठीक है बेटा, जो हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इस यू ई की वैल्यू को हम लोग चेंज कर सकते हैं, यू ई को हम लोग चेंज कर सकते हैं, जिस वजह से हम इमेज की पोजीशन एडजस्ट कर सकते हैं बिटवीन इंफिनिटी एंड डी। जैसे हमने सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में रेंज पढ़ी थी कि रेंज इमेज की क्या होगी, इंफिनिटी से डी। सो यू ई कैन बी चेंज्ड, यू ई कैन बी चेंज्ड ड्यू टू विच image can be formed or adjusted between infinity and d. ठीक बात, यहां तक क्लियर हो गया। तो देखिए, अगर इसी में ही हम लोग दो चीजें करें, जो मैग्नीफाइंग पावर हम लोग करते थे, तो उससे पहले हम मैग्निफिकेशन देखें तो क्या सिचुएशन हो सकती है। हमारे पास देखिए बेटा, ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस था,
इस तरीके से ऑब्जेक्ट हमारे पास था जिसकी पोजीशन हमारे पास u0 थी और इसकी वजह से एक इमेज बन रही थी। क्या बन रही थी? इमेज बन रही थी। और इमेज की पोजीशन यहां से क्या थी? v मान के चलते हैं, v मान लेते हैं, v0 मान लेते हैं, ठीक। और ये जो पोजीशन ऑफ इमेज है दूसरे लेंस आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी, तो ये जो डिस्टेंस है UE ये रहेगी। इसकी फोकल लेंथ f0, इसकी फोकल लेंथ FE, ठीक बात। ये जो लेंस है ये एक्ट करता है एज मैग्नीफाइंग ग्लास, ये एक्ट करता है एज मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक। तो आप सोचिए अगर मैं इसकी मैग्निफिकेशन देखूं m1 तो ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन क्या होगी? v बाय या v0 बाय u0। और जो हमारे पास इसकी मैग्निफिकेशन होगी, देखिए इस ऑब्जेक्ट के लिए आईपीस की इमेज कहीं ना कहीं बनती थी इस तरीके से लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे डी पे। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस डी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यूई, ठीक। इस तरीके से हमारे पास मैग्निफिकेशन आई। और अगर हम टोटल मैग्निफिकेशन की बात करें तो टोटल मैग्निफिकेशन होगा m1 m2। अगर प्रोडक्ट ले तो v बाय u0 मल्टीप्लाइड बाय d बाय ue। इस तरीके से हम टोटल मैग्निफिकेशन इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक बात। तो देखिए बेटा जो हमारे पास जो मैग्निफिकेशन इसमें होगी जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप में हुई थी नॉर्मल एडजस्टमेंट मैग्निफिकेशन, वैसे ही इसमें होगी नॉर्मल एडजस्टमेंट मैग्निफिकेशन और नियर पॉइंट एडजस्टमेंट। देखिए नॉर्मल एडजस्टमेंट मैग्निफिकेशन कब होती है? जब ऑब्जेक्ट हमारा लाई करता है फोकस पे और इमेज हमारी बनती है इंफिनिटी पे। जब इमेज हमारी बनती है इंफिनिटी पे तो नॉर्मल एडजस्टमेंट मैग्निफिकेशन कब बोलेंगे हम? व्हेन इमेज इज एट इंफिनिटी। इमेज कहां हो? इंफिनिटी पे हो। देखिए इसका रे डायग्राम हम बना सकते हैं कैसे? ये देखिए ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस था, ठीक बेटा। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट था जिसकी पोजीशन u0 थी, डिस्टेंस लेंस से u0 थी। अब देखो यहां पे अगर हम साइन कन्वेंशन लगाए इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, पॉजिटिव हम लोग साइंस लेंगे। अब देखो यहां से v डिस्टेंस पे आपकी क्या बन रही थी? इमेज बन रही थी। और ये इमेज हम इस तरीके से एडजस्ट करते हैं। सोचिए यहां पे हम लोग इस इमेज के लिए, क्योंकि ये इमेज एक्ट कर रही है एज एन ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस, तो हम इस आई पीस को इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि इसकी जो फोकल है, इसकी जो फोकल लेंथ है वो यहां पे, ठीक है। यानी जो UE हमारे पास है वो इसकी फोकल लेंथ के बराबर, यानी पोजीशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट शुड बी एट द फोकस ऑफ आई पीस। समझ रहे हो बात? हमें एक चीज बहुत क्लियरली नजर आ रही है कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे लाई करता है तो इमेज कहां बनती है? इंफिनिटी पे बनती है। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से आपके पास क्या करेगा? अगर हम लोग देखें इस तरीके से इमेजेस जाएगी रे डायग्राम के मुताबिक। अगर हम आगे प्रोसीड करें तो कहां? इंफिनिटी पे मिलेगा। तो यानी इमेज हमारे पास फाइनली कहां बनेगी? इंफिनिटी पे बनेगी। तो ये सिचुएशन है हमारी नॉर्मल एडजस्टमेंट मैग्निफिकेशन के लिए व्हेन UE पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट फोकस ऑफ द लेंस, ठीक है। तो इमेज कहां बनी? इंफिनिटी पे बनी। कहां बनी बेटा? इंफिनिटी पे बनी। तो देखिए जो मैग्नीफाइंग पावर है उसका फॉर्मूला क्या बना? मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला बना V बाय u0 टाइम्स d बाय जो हमारे पास UE था उसकी जगह लिखेंगे हम FE। आई बात समझ? UE की जगह हम लिखेंगे FE, ठीक है बेटा। अब देखिए अगर हम लोग लेंस फॉर्मूला लगाए तो हमारे पास क्या है? 1/f दैट इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो मैं अगर ऑब्जेक्टिव के केस में करूं तो 1/f0 विल बी इक्वल टू 1/v0, आइदर v लिख लेता हूं माइनस 1/माइनस ऑफ u0। देखो u0 नेगेटिव आएगा, v पॉजिटिव आएगा। अब देखिए ये क्या हुआ? 1/f0 विल बी 1/v माइनस माइनस प्लस हो गया 1/u0 आया बेटा।
अब देखिए यहां से हमारे पास क्या हुआ, 1/v बराबर हो गया 1/f0 माइनस 1/u0 के। अब देखिए एलसीएम अगर हम लोग ले तो हमारे पास एलसीएम आया f0 u0 और ऊपर क्या हो गया u0 माइनस f0। तो अगर आप लोग इसको सॉल्व करें तो v आया f0 u0 डिवाइडेड बाय u0 माइनस f0। बोलिए आई बात समझ, ये बेसिक कैलकुलेशन है, हो जाएगी। अब देखिए ये तो हमारे पास थी नॉर्मल एडजस्टमेंट मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास है नियर पॉइंट मैग्निफिकेशन। नियर पॉइंट मैग्निफिकेशन में फाइनल इमेज कहां बन रही थी, फाइनल इमेज बन रही थी एट डी। डी वॉज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। यस, तो हम लोग इसके लिए मैग्नीफाइंग फॉर्मूला क्या रहता है, m1 m2। तो हमारे पास इक्वेशन ऑब्वियसली m1 तो v बाय u है और m2 क्योंकि m2 हमारे पास क्या है मैग्नीफाइंग ग्लास है। क्या है, मैग्नीफाइंग ग्लास है। तो जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में हमारे पास मैग्निफिकेशन आई थी 1 + d बाय एफ ई, तो यहां पर भी सेम रहेगा 1 + d बाय एफ ई फॉर नॉर्मल फॉर नियर पॉइंट मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको समराइज करें तो समराइज करने पे हमें ये चीज दिख गई कि दो तरह की एडजस्टमेंट इसमें है, नॉर्मल एडजस्टमेंट, सेकेंड नियर पॉइंट एडजस्टमेंट, नियर पॉइंट मैग्निफिकेशन। नॉर्मल एडजस्टमेंट मैग्निफिकेशन, नियर पॉइंट मैग्निफिकेशन। फॉर्मूले दोनों के क्लियर हमारे पास। इसका फॉर्मूला है v बाय u टाइम्स d बाय एफ ई, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां होता था, फोकस पे होता था, इमेज इन्फिनिटी पे बनती है। और नियर पॉइंट मैग्निफिकेशन में आपके पास इमेज बनती है एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो ये हमारे पास आता है 1 + d बाय एफ ई। ठीक बात। तो देखिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन हमारी बहुत क्लियर है, दैट ऑब्जेक्ट शुड लाई कहां, बिटवीन फर्स्ट फोकस एंड सेकेंड फोकस। ठीक है, f0 और 2f0 के बीच रहना चाहिए। तो क्या होगा, जो इंटरमीडिएट इमेज बनेगी, तो इंटरमीडिएट इमेज ये कहां लाई करेगी बेटा, ये बनेगी अगर हमारे पास ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट फोकस और फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस के बीच हो तो इमेज बनती है बियॉन्ड सेकंड फोकस। इमेज, इंटरमीडिएट इमेज विल बी बियॉन्ड 2f0। अब सोचो ये जो हमारे पास इंटरमीडिएट इमेज बनी, ये क्योंकि एक्ट कर रही है एज एन ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड लेंस, दैट इज फॉर आईपीस। तो हमें इसको इस तरह से एडजस्ट करना है कि ये उसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच लाई करे। ठीक बात। तो इमेज हमारी कहां बनेगी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। सो इंटरमीडिएट इमेज ये कहां रहेगी, कहां, ये इंटरमीडिएट इमेज ये कहां लाई करेगी, ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। किसके लिए, फॉर आई पीस। और अगर हम इसका देखो रे डायग्राम देखें तो बेसिक यही है कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट था कहां पे, फोकस और फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव, जो हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव लेंस था। ठीक है, जिसकी फोकल लेंथ f0 थी। हमारे पास इमेज कहां बन रही थी, इसके 2f के बाद, यानी बियॉन्ड, ये जैसे f है, f0 है, ये 2f0 है, 2f0 के बाद इसकी इमेज बन रही थी। और इस तरह से हमारे पास ये एडजस्टमेंट होगी कि इसका जो ऑप्टिकल सेंटर और इसकी जो फोकल लेंथ, यानी इसका जो फोकस, आईपीस का फोकस। अब देखो ये इमेज जो कि एक्ट कर रही है एज एन ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस, ये लाई करेगी बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस ऑफ द आईपीस। ठीक बात। तो हमारे पास क्या बन रही थी बेटा, इमेज बन रही थी फाइनली कहां, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। यस और नो। ठीक बात। ये जैसे हमारे पास u0 है, ये हमारे पास मान लीजिए, ये हमारे पास मान लीजिए v है, और यही हमारे पास
डिस्टेंस UE एक्ट करेगी और हमारे पास फाइनल इमेज D पे बनेगी। ठीक बात, यहां तक कोई कंफ्यूजन? तो हमारे पास क्या हो गया, एक जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमारे पास मैग्निफिकेशन आई। मैग्निफिकेशन दो तरह से, एक तो नॉर्मल एडजस्टमेंट मैग्निफिकेशन और दूसरी नियर पॉइंट मैग्निफिकेशन। इसके बाद एक छोटा सा इसी में टॉपिक रहता है लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप, कि लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप हम कैलकुलेट करें तो किस तरह से, नॉर्मल एडजस्टमेंट में और नियर पॉइंट मैग्निफिकेशन में। देखो बहुत सिंपल है, अगर हम लोग डायग्राम समझें तो डायग्राम कैसा है। अब देखो हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव लेंस था जिसकी फोकल लेंथ f0 थी। देखो नियर पॉइंट नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब क्या है? नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब है इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है। कहां बन रही है? इन्फिनिटी पे। अब अगर इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है तो हमें यह बात बहुत क्लियरली समझ आ रही है कि जो इसके लिए ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्वियसली देखो यहां पे इनिशियल हमारे पास ऑब्जेक्ट था जिसकी डिस्टेंस u0 है और इसकी इमेज यहां कहीं बनी v या v0 हम बोले। और देखो बेटे ये जो इमेज है ये एक्ट कर रहा है इमेज फॉर दिस आईपीस। और सोचो हमारे पास फाइनल जो इमेज है वो कहां बनेगी? इन्फिनिटी पे बनेगी। तो ये डिस्टेंस जो है ना UE, ये बराबर होना चाहिए फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस, तो जाके हमारे पास इमेज इन्फिनिटी पे बनती है। तो मींस हमारे पास ये टोटल लेंथ है बिटवीन टू लेंसेज। तो अगर मैं यहां पे देखो बहुत क्लियरली मैं बोल सकता हूं लेंथ मेरे पास रहेगी V0 प्लस FE, V0 प्लस FE। V0 हम कैलकुलेट कर चुके हैं अभी, ठीक है, एंड वी कैन कैलकुलेट, V कैन बी कैलकुलेटेड, या और अभी हम कर भी चुके हैं, V की वैल्यू हम कैलकुलेट कर भी चुके हैं। सो V कैन बी कैलकुलेटेड फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। देखो अगर हम साइन कन्वेंशन लगाएं तो हमारे पास u0 तो माइनस u0 रहेगा, v हमारे पास प्लस v रहेगा जो कि हमें कैलकुलेट करना है, और f0 हमारे पास ऑब्वियसली प्लस रहेगा कॉन्वेक्स लेंस के लिए। तो अगर हम सारी वैल्यूज ये चेक करें तो हम लोग इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। ठीक, अब जो नियर पॉइंट एडजस्टमेंट है उसमें क्या हो रहा है बेटा? नियर पॉइंट एडजस्टमेंट का मतलब है यही हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस, इसी तरीके से हमारे पास आई पीस। अब नियर पॉइंट एडजस्टमेंट का मतलब है ये जो ऑब्जेक्ट है जो जिसकी डिस्टेंस u0 है और कहीं इसकी इमेज ऑब्वियसली v0 पे बन रही है, और जो v0 पे वो इमेज बन रही है वो एक्ट कर रही है एज एन ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस। तो ये डिस्टेंस जो है ना वो UE के बराबर है, जो कि लाई कर रही है इस आईपीस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच। सो दैट इमेज कहां बन रही है? कहीं फाइनली यहां बन रही है D डिस्टेंस पे, यानी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे इमेज बन रही है। तो इन जनरल अगर हम लोग देखें तो ये L लेंथ बिटवीन टू लेंसेज क्या रहेगी? यहाँ पे L विल बी V0 प्लस UE, V0 प्लस UE, और हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे? UE कैलकुलेट करेंगे। सो फॉर UE यू विल पुट द वैल्यू 1/f, दैट इज 1/v माइनस 1/u। कैलकुलेट कर लेना। यहाँ पे हम लोग साइन कन्वेंशन अप्लाई कर सकते हैं, जैसे f will be 1/fe, fe will be positive and v will be minus d and u will be minus of ue, yes or no? तो साइन कन्वेंशन अप्लाई करना, आप ue की वैल्यू कैलकुलेट करके यहां पुट कर सकते हो। तो इस तरीके से आपके पास क्या बेटा, इस तरह से आपके पास लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप नॉर्मल एडजस्टमेंट और नियर पॉइंट एडजस्टमेंट के केस में आ सकती है। अगर कैलकुलेट करना है हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरीके से। जैसे हमारे पास नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में अगर मैं बताऊं, देखो नॉर्मल एडजस्टमेंट में हम कैसे करेंगे? हमने बोला था L वॉज इक्वल टू V0 प्लस FE, V0 प्लस FE। देख लो क्यों बोला था, क्योंकि हमारे पास ये जो है इमेज डिस्टेंस और इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के सम के बराबर हमारे पास ये रहेगी। देखो कैलकुलेट करते हैं फॉर ऑब्जेक्टिव। अगर हम ऑब्जेक्टिव के केस में देखें तो u हमारे पास माइनस ऑफ u0 रहेगा, f हमारे पास f0 रहेगा,
और v हमने कैलकुलेट करना है। सो 1 अपॉन एफ नॉट दैट इज 1 अपॉन वी नॉट प्लस माइनस ऑफ 1 अपॉन यू नॉट, ये सब रहेगा। तो हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं 1 अपॉन एफ नॉट दैट इज 1 अपॉन वी नॉट माइनस 1 अपॉन यू नॉट। हमने कैलकुलेट क्या करना, वी नॉट, तो हमारे पास क्या हुआ 1 अपॉन वी नॉट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन एफ नॉट प्लस 1 अपॉन यू नॉट रहेगा बेटा, प्लस रहेगा। सॉरी हमारे पास यहाँ पे गड़बड़ क्या हो गई, फॉर्मूला जो हमारे पास है, फॉर्मूला हमारे पास लेंस फॉर्मूला इन जनरल माइनस ऑफ सिंपली 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू होता है ना। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए 1 अपॉन एफ नॉट इक्वल टू 1 अपॉन वी नॉट माइनस ऑफ माइनस यू नॉट, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो यहाँ से अगर आप देखें तो 1 अपॉन वी नॉट विल बी 1 अपॉन एफ नॉट माइनस 1 अपॉन यू नॉट। तो क्या करिए एलसीएम ले लीजिए, 1 अपॉन वी नॉट विल बी इक्वल टू एफ नॉट यू नॉट, ये हो जाएगा यू नॉट माइनस एफ नॉट। तो हमारे पास वी नॉट की अगर वैल्यू करें तो ये आया एफ नॉट यू नॉट डिवाइडेड बाय यू नॉट माइनस एफ नॉट, ठीक बात। और ये वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, ऊपर पुट कर सकते हैं यहाँ पे। तो आपके पास क्या हो गया, इसका मतलब लेंथ ऑफ द लेंस विल बी व्हाट, वी नॉट की जगह पुट कर दीजिए एफ नॉट यू नॉट डिवाइडेड बाय यू नॉट माइनस एफ ई प्लस एफ ई, ठीक बात बेटा, आ गई। ये सिंपल वैल्यू है किसकी, लेंथ ऑफ द लेंस इन केस ऑफ नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक है। अगर हम लोग नियर पॉइंट एडजस्टमेंट करें तो नियर पॉइंट एडजस्टमेंट में हमारे पास क्या था, सिंपल अगर आपको ध्यान रहे तो हमारे पास ये लेंथ ऑफ लेंस क्या थी, वी नॉट प्लस यू ई। अब देखो वी नॉट और यू ई हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास वी नॉट आ चुका है, यू ई हम लोग पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं। तो एल विल बी वी नॉट प्लस यू ई, तो फाइनल वैल्यू पुट कर दीजिए। अब देखो बेटा अगर आप कैलकुलेट करना भी चाहे, देखो वी नॉट तो अभी आ चुका। अब देखिए ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव और ये हमारे पास आई पीस, किस तरीके से हमारे पास ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट जिसकी डिस्टेंस यू नॉट है, इमेज वी नॉट पे बन रहा था, इस तरीके से वी नॉट पे बन रहा था हमारे पास। अब सोचो ये डिस्टेंस हमारे पास यू ई के बराबर थी और ये हमारे पास देखिए इस तरीके से फाइनल इमेज हमारे पास बन रही थी, इस तरीके से फाइनल इमेज हमारे पास बन रही थी, समझो। तो इस तरीके से ये फाइनल इमेज बनी जिसकी वैल्यू डी है ना, डी इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी नियर पॉइंट मैग्निफिकेशन के लिए। अब देखो जो हमारे पास एल है, लेंथ ऑफ द लेंस है, वो हमारे पास वी नॉट प्लस यू ई के बराबर। तो अगर हम लोग आई पीस के लिए यहाँ पे करें तो हमारे पास यू क्या रहेगा, यू रहेगा माइनस ऑफ यू ई, साइन कन्वेंशन हम अप्लाई कर सकते हैं। एफ हमारे पास रहेगा प्लस एफ ई, और जो डी हमारे पास रहेगा, देखो वी हमारे पास रहेगा वो माइनस डी के बराबर रहेगा। फाइनल जो इमेज हमारे पास बनेगी कहाँ बनेगी, डी पे बनेगी, और साइन कन्वेंशन के मुताबिक ये माइनस डी रहेगा। तो यहां से देखो क्या रहेगा, 1 अपॉन एफ ई दैट इज 1 अपॉन वी, यानी 1 अपॉन माइनस डी माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन यू ई रहेगा। जनरल जो फॉर्मूला हमारा रहा 1 अपॉन एफ दैट इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। तो यहां से जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो बेटा यू ई आता है, कैलकुलेट कर लीजिएगा, एफ ई डी बाय एफ ई डी बाय एफ ई प्लस डी। तो आप क्या करिए, आप वी नॉट की वैल्यू और यू ई की वैल्यू पुट कर दीजिए, अपने आप आ जाएगा। वी नॉट की वैल्यू हमने कैलकुलेट की कितनी, एफ नॉट यू नॉट डिवाइडेड बाय यू नॉट माइनस एफ ई एफ नॉट, और प्लस करके ये कर लीजिए एफ ई टाइम्स डी डिवाइडेड बाय एफ ई प्लस डी। ये वैल्यू आ गई लेंथ ऑफ लेंस की, ठीक बात। तो ये हमारे पास बेसिक आइडिया है किसका, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, जिसमें कुछ अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की मैं बात करूं तो वो यही है कि हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर इन नॉर्मल एडजस्टमेंट हमने कितना निकाला, वो हमने निकाला v बाय यू टाइम्स d बाय एफ ई, ठीक बात। और अगर इसी मैग्निफिकेशन को इन टर्म्स ऑफ l एंड d मुझे लिखना है तो वो रहेगा एल डी डिवाइडेड बाय एफ नॉट एफ ई, एफ नॉट एफ ई। ध्यान रहेगा किस टर्म में, इन टर्म्स ऑफ मैग्निफिकेशन
इन टर्म्स ऑफ L एंड D। ठीक, दूसरा बेटा अगर हम इसको देखें, जो फॉर अ माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइंग पावर इज मिनिमम व्हेन फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी एंड मैक्सिमम व्हेन इमेज इज एट D। D इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी 25 सेंटीमीटर पे जब हम लोग देखें। और इसके अलावा अगर हम देखें फॉर ए गिवन माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइंग पावर फॉर नॉर्मल सेटिंग रिमेन्स अनचेंज्ड, क्या रहेगी? नॉर्मल सेटिंग रिमेन्स अनचेंज्ड इफ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस या जो आई लेंसेज है उनको हम इंटरचेंज कर दें। ठीक बात। और फॉर लार्ज मैग्नीफाइंग पावर f0 एंड fe मस्ट बी स्मॉल with small apertures with f0 to be smaller than fe। वो मैंने रीजन पहले ही बता दिया, क्योंकि फील्ड ऑफ व्यू बढ़ जाता है एंड ऑब्जेक्ट जो क्लोज होगा ऑब्जेक्ट एंड जो लेंस क्लोज होगा ऑब्जेक्ट के, वो ज्यादा जो हमारे पास रेज है वो कलेक्ट करेगा, जिससे कि ब्राइटनेस बहुत ज्यादा बढ़ती है और इसको यूज करना टफ हो जाता है। ठीक बात। तो ये था, दिस वाज ऑल अबाउट योर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो आई होप आपको ये समझ आ गया।